बहुत अच्छा लग रहा है और प्राउड फील कर रही हूँ कि एक महिला होके ऐसा कोई मौका मिला और कंप्लीट कर पाई। सो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि अपने देश का नाम कहीं पे दर्ज करवा सकते हैं हम। मैंने ये प्लान बनाया था 13 दिन का, लेकिन चलते चलते ये 10 दिन में हो गया। सो दैट इज़ मेरे लिए भी एक नया कॉन्फिडेंस आया कि इसके बाद लंबा कोई प्लान बना सकते हैं। मेरे हस्बैंड भूटान तक चले आए और जब मैंने शुरू किया उसके बाद वो रिटर्न आए। बहुत सारे 2 रिकॉर्ड में मेरी डॉटर थी सपोर्ट में। सो फैमिली सो सपोर्टिव, वो चाहते हैं कि तुम ऐसे ही कुछ हर बार नया नया करो। मैं तो ये चाहूँगा कि आपका चैनल जो भी देख रहे हैं सब देखें, और जैसे मैम ने कहा जो महिलाएं अपना सपना कोई नहीं पूरा कर पाए वो अपने सपने दोबारा देखने शुरू करें। बाकी मैंने इनकी विल पावर देख के मैं भी हैरान था सर। भी इस एज में अगर आप ये सोच रहे हो यार मैंने 3 कंट्रीज़ को कवर अप करना है, और पीरियड देखो आप 13 डेज में था, इन्होंने 10 डेज में किया उस चीज़ को। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त हरदीप दुआ और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सो दोस्तों, अक्सर हम सोशल मीडिया और अखबारों में ये देखते हैं कि बहुत सारे साइकिलिस्ट कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं और अपनी ये यात्रा कंप्लीट भी करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक महिला ने मात्र 10 दिन में साइकिल पे 3 कंट्रियों की राजधानी पे अपनी साइकिल यात्रा कंप्लीट कर गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, तो ये वाकई आश्चर्य वाली बात है। जी हाँ, ऐसा करके दिखाया पुणे के रहने वाले प्रीति जी ने, जो कि स्मार्ट सिटी लुधियाना के PAU में पहुंचे हैं और यहाँ पे इनका स्वागत किया द पैडलर ग्रुप ने, और उसके साथ साथ यहाँ के कोच विकी जी ने, जो कि PAU के साइकिल ट्रैक के कोच, और यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो आपको बता दूँ कि इसमें प्रीति जी हमारे साथ पहुँच चुके हैं। आपको बता दूँ कि प्रीति जी ने मात्र 10 महीनों में 5 बार गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो ज़्यादा सम्मान लेते हुए आइए स्वागत करते हैं प्रीति जी का और उनसे बात करते हैं किस प्रकार से उन्होंने ये सारी अचीवमेंट्स की है। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अच्छा, आपको लुधियाना आके कैसे लग रहा है अभी? बहुत अच्छा, ये तो साइकिलिंग का हब है। सो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बात करें क्योंकि अक्सर लुधियाना में बहुत सारे लोग हैं, आपके आस पास भी ऐसे लोग खड़े हैं जो कि कन्याकुमारी, कश्मीर, इन जगह पे जाते हैं साइकिल लेकर, लेकिन 3 कंट्रियों की 3 राजधानियों पर आप जाके आए हैं, वो भी मात्र 10 दिनों के अंदर आपने ये तीनों चीज़ें कंप्लीट कर 5वीं बार गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज करवाया है। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और प्राउड फील कर रही हूँ कि एक महिला होके ऐसा कोई मौका मिला और कंप्लीट कर पाई। सो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि अपने देश का नाम कहीं पे दर्ज करवा सकते हैं हम। अच्छा, अगर बात करें ये मेरे को बोलने में और आपको बताने में बहुत इजी लग रहा है। अगर एक कॉमन पर्सन जो साइकिल कह लो कि यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर चलाए तो वो थक जाता है बहुत जल्दी, है ना। लेकिन अगर आप कह लो कि मेहनत भी करते हैं तो भी लगता है कि चलो हमने 100 किलोमीटर साइकिल चला ली है, कोई बात नहीं। लेकिन एक जगह बात होती है कि आप 3 कंट्रियों को आप क्रॉस कर रहे हो, उन सब की राजधानियों पर जाकर आप वापस मात्र 10 दिनों में वापस आ रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस है, कितने अंदर से विल पावर चाहिए एक महिला होने के नाते? विल पावर तो बहुत चाहिए, बट हाँ, महिलाएं अगर ठान ले तो ये कर सकती है। मैंने ये प्लान बनाया था 13 दिन का, लेकिन चलते चलते ये 10 दिन में हो गया। सो दैट इज़ मेरे लिए भी एक नया कॉन्फिडेंस आया कि इसके बाद लंबा कोई प्लान बना सकते हैं। और अगर बात करें तो ये आपने शुरुआत किस प्रकार से आपको शौक़ पड़ा है साइकिल चलाने का? 2018 में मैंने फ़िटनेस के लिए सिर्फ शुरू किया था, फिर फिटनेस धीरे धीरे पैशन बन गया और फिर कोई मौका मिला कि गिनीज बुक में अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो करते गए और होता गया। इतना लंबा सोचा नहीं था। बिल्कुल मज़े की बात है कि गिनीज बुक रिकॉर्ड वर्ल्ड में जब अपना नाम दर्ज कराया आपने इस बार 5वीं बार, तो इससे पहले भी आप 4 बार करवा चुके हैं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मैम ने तकरीबन 5वीं बार जो अपना नाम दर्ज करवाया इस बार गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। इससे पहले 4 बार करवा चुके हैं, जो कि मात्र 10 महीने के अंदर अंदर इन्होंने करवाया है। हाँ, इसके पीछे यही था कि पहला बना, फिर दूसरा बना, फिर सिलसिला बनता गया। सिर्फ ये था कि किसी ने बोला कि अगर तुम्हारे 8 महीने में 4 हो गए तो 10 महीने में 5 कैसे लगेंगे, और वो एक ट्रिगर था
कि चलो कुछ करके देखते हैं। बट दिस टाइम था कि इंडिया के सारे रूट तो चला चुके, रन भी कर चुके, तो अभी क्या करेंगे स्पेशल और चैलेंजिंग क्या होगा। इसीलिए इस बार सोचा गया था कि ये अनसपोर्टेड सोलो होगा। मतलब इसके पहले के चारों रिकॉर्ड है वो टोटली सपोर्टेड थे, जिसमें फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, ऑफिशियल्स गाड़ी में सब कुछ था बैकअप में। सो इट वॉज ईजी तो नहीं था, बट हाँ आपके बैकअप में कोई है तो आप दिन रात चल सकते हो। इसमें ये चैलेंज था कि क्रॉस कंट्री भी था और दूसरा ये अकेले भी था, तो बाइक मेंटेनेंस है, आपका रहना खाना पीना है, बाकी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको खुद मेंटेन करनी है। अच्छा, बाकी के जो 4 मिले वो कैसे किसे मिले बैक टू बैक 8 महीने 10 महीने के अंदर अंदर आपको? पहला वाला था जो लेह मनाली वाला, वो साइकिलिंग हुआ 55 घंटे में। दूसरा वाला था वही मनाली लेह रूट का जो रनिंग हुआ 430 किलोमीटर का, वो हुआ 4 दिन 22 घंटे। तीसरा हुआ वेस्ट टू ईस्ट ट्रांस इंडिया, दैट इज़ कोटेश्वर पाकिस्तान बॉर्डर टू किबिथू अरुणाचल प्रदेश, दैट इज़ चाइना बॉर्डर, वो 4000 किलोमीटर का 13 दिन 18 घंटे में। और अभी रिसेंटली 24 फरवरी को जो किया वो कश्मीर टू कन्याकुमारी हुआ 3720 किलोमीटर का, वो हुआ 11 दिन 22 घंटे में। अच्छा, अगर बात करें ये जो आपने अभी रिसेंटली आपने कुछ दिन पहले की है, जो अपने भूटान, नेपाल और हिंदुस्तान, इंडिया तक आप पहुँचे, तो एक कैसे रूट आपने इसका तैयार किया? रूट तो मैंने काफ़ी प्लान और बैकअप के साथ तैयार किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे पढ़ती गई वहाँ पे पता चला कि मैं किसी का बैकअप सपोर्ट नहीं ले सकती, तो सडनली रूट भी चेंज किया गया। मतलब जिन लोगों को बोला गया था, रोटरी क्लब को इन किया गया, टोल प्लाजा वालों को, हर एक कंट्री के एम्बेसी को, सबको, और उनको रूट दिया गया था कि मैं ऐसे ऐसे आऊँगी। और निकले उसके बाद सारा रूट चेंज किया, क्योंकि आपने सबको प्रिपेयर किया है सपोर्ट के लिए और सडनली आप बोलोगे कि सपोर्ट नहीं चाहिए। सो इससे बेटर है कि प्लान ही चेंज करो और अलग रूट से फिर सेल्फ सपोर्टेड कैटेगरी में किया, क्योंकि अनसपोर्टेड मतलब इट शुड बी टोटली अनसपोर्टेड। आपको रास्ते में कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपने सब खुद का खुद ही मैनेज करना है। कैसे रूट हमने तैयार किया है सारा? पहले वाला मैंने किया था जो मेन बड़े बड़े रास्ते जाते हैं उससे, बाद में मैंने वहाँ पे लोकली पूछ के पहाड़ों से किया है। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। बहुत बार हुआ है कि शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, पहाड़ों में जा रहे, कोई रास्ते पे तो कोई नहीं दिखता था और रास्ता भी ख़राब था। फिर टेंशन आती थी कि अगर इसमें साइकिल पंक्चर हो गई तो चला के भी कहीं पे लेके जाना मुश्किल है। बट थैंकफुली हो गया। और इतना लंबा प्लान नहीं रखा था, विदेशों में है तो प्लान ऐसा ही रखा था कि शाम होने से पहले ख़त्म हो जाए। लेकिन जो शॉर्टकट लिया गया था उसकी वजह से रास्ता बहुत ख़राब था और बहुत ज़्यादा अप डाउन था, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। फिर रात को आप कहाँ रुकते थे और रात का जिसे हम डिनर का नाम देते हैं तो वो कैसे करते थे? लोकली वहीं पे अवेलेबल करना है। और मेरा है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो भूटान या नेपाल में वो भी एक चैलेंज है। तो फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, दाल चावल खाओ, उसी में चला लो, क्योंकि मेन आपका जो टारगेट है वो आप भूल नहीं सकते। बिल्कुल। आपके परिवार में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, वो अभी बड़े हैं, और मेरे हस्बैंड है। दे आर सो सपोर्टिव, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होती है कि घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, बजट भी लगता है रिकॉर्ड्स के लिए, तो वो लोग सपोर्ट में। मेरे हस्बैंड भूटान तक चले आए और जब मैंने शुरू किया उसके बाद वो रिटर्न आए। बहुत सारे 2 रिकॉर्ड में मेरी डॉटर थी सपोर्ट में। सो फैमिली सो सपोर्टिव, वो चाहते हैं कि तुम ऐसे ही कुछ हर बार नया नया करो। बिल्कुल। कहते हैं ना, एक माँ को अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है, लेकिन जब बच्चे बराबर की हो जाए तो उनको भी अपने पेरेंट्स की बहुत चिंता रहती है। तो कितना आपको कहते थे कि केयरफुली जाना है, सब कुछ केयरफुली करना है, क्योंकि आपने तो पंगे ही पहाड़ों में लिए हुए थे शॉर्टकट के रास्ते में। उनको रोज़ वही चिंता रहती थी कि अभी पहुँची कि नहीं, कहाँ पहुँची, तुमने तो बोला था 6 बजे रुकोगी, अभी 6:30 बज रहे, 7 बज रहे। बट हर जगह पे डेटा कनेक्शन लिया हुआ था, तो लोकेशन शेयर करती थी, तो उनको पता चलता रहता था कि कम से कम कहाँ पे हूँ। तो सेफ्टी के लिए ये अलाउड है रिकॉर्ड्स में, तो उतना तो कर रखा था। मतलब ऐसे नहीं है, ये कोई भी महिला डिसाइड करे तो कर सकती है। ओनली हमारे यहाँ पे ये है कि डेयर टू ड्रीम, फॉलो इट एंड सक्सेस विल बी यूअर्स। लोग ड्रीम ही छोटे छोटे देखते हैं तो वो कंप्लीट उतने ही होंगे। आपने किस उम्र में इसको शुरुआत की है? मैंने मेरे 40s के बाद ये शुरू किया है, करीबन 5 साल पहले 2018 में, और नए नए चीज़ें करती गई। अब कितनी आपकी एज होगी जिसमें आपने ये इसको कवर? 46 है अभी तो। 46 की एज में आपने ये सारे अटेम्प्ट किए हैं तीनों कंट्रीज? हाँ।
तो यानी कि जो होता है हम कहते हैं ना कि एज जस्ट ए नंबर है, तो वो आपने जो है उसको पूरा करके दिखाया कि वाकई ये नंबर ही है। हाँ, और इससे तो अभी इतना कॉन्फिडेंस आया है कि अभी तो आसमान छूने का मन करता है। अभी प्लान बना रहे कि अभी 7 कंट्रीज़ 8 कंट्रीज़ ऐसा कुछ प्लान बनाए जो इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो। और ये तो ट्रायल है, बोल सकते थे कि ये कर सकते हैं, तो सोचते हैं कुछ लंबा। देखो जैसे आप आज लुधियाना में पहुंचे हैं, PAU के है ना साइकिल ट्रैक पे आए हैं यहाँ, है ना, यहाँ पे विक्की जी हैं और पैडलर ग्रुप ने आपका स्वागत किया, बहुत अच्छा केक कटिंग हुई है। तो वहाँ पर जब दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे वहाँ पे कुछ लोग मिलते थे स्वागत करने के लिए, कुछ ऐसा कुछ आपके साथ? बहुत सारी जगहों पे ऐसा एक्सपीरियंस है कि लोग पूछते थे आप कहाँ से आए हो। पहले तो कोई बिलीव ही नहीं करता था कि आप भूटान से निकले हो, नेपाल में आए हो और आप जा रहे हो इंडिया। भूटान में भी वही पूछा उन्होंने कि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। हमारे लिए भी ऐसा ही लगता था कि ये सपना ही था। तो उन लोगों को जब पता चलता था ना कि मैं साइकिल से आई हूँ, तो बोलते थे आप हमारे मेहमान हो, आप किसी चीज़ के पैसे मत दो, कोई चिंता मत करो, यहाँ पे आप सुरक्षित हो। और रियली तीनों कंट्रीज़ में बहुत सेफ फील हुआ। तो अकेली महिला कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। उसके साथ मेरा और एक चलता है, ये महिला अकेली ट्रैवल कर रही हो तो रोड सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही, इसके साथ हमेशा मैं ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस का प्रचार करती हूँ, क्योंकि 10 लाख लोगों को नीड है ऑर्गन्स की, और उसके पीछे 1 या 2 ऑर्गन डोनर है। तो मैक्सिमम लोग इसके लिए एनरोल करें गवर्नमेंट की साइट्स पे जाके, या मैं जिनका करती हूँ rebirth.org, तो उनकी साइट पे जाके। तो मेरा तो हो ही रहा है अचीवमेंट। उसके साथ है कि कुछ सोशल एक्टिविटीज़ और हमारा जो समाज को देन है वो होनी चाहिए। तो ये सोशल ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस का भी कॉज लेके चलती हूँ। बात करें 10 दिनों की, तो 10 दिनों में आपका दिनचर्या क्या रहता था? कैसे शुरुआत करते थे सुबह से लेकर शाम तक? सुबह 3:30-4 बजे उठो, रेडी हो, बैग सामान लेके जाना था, तो सामान लगाने में ही आधा 1 घंटा चला जाता है। क्या कर रखा था साइकिल पे आपने साथ में? साइकिल पे सब कुछ, टायर, ट्यूब, सारे स्पैनर्स, चेन, लाइनर्स जो भी लगेंगे, आपके कपड़े, थोड़ा बहुत खाने का, पानी, सब कुछ आपको उसी पे लेके जाना है। तो घूमता हुआ संसार बोलते हैं ना, वैसे था साथ में सब कुछ। और उसके साथ सब कुछ अच्छे से हो भी गया। और जब वापस अचीव किया तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं ना, तो वहाँ पर स्वागत करने के लिए कौन कौन खड़ा था पुणे में उस समय आपके? भूटान में तो फ्लैग ऑफ ही करवाया वहाँ की भूटान ओलंपिक एसोसिएशन और हमारी इंडिया की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं है कोई साइकिलिस्ट अकेले चलाए। तो उन लोगों ने फ्लैग ऑफ किया और ये परमिशन दी कि मैं अकेली साइकिल चलाऊं। नेपाल में गए तो वहाँ पे अपनी एम्बेसी है, वहाँ पे बहुत सारे अपने इंडियन लोग हैं, वो भी जिनको पता चला वो मिल पाए। और उन लोग बोल रहे थे कि आप रुको, तो हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। उनको बोला उसके लिए बाद में आएंगे। और जैसे ही दिल्ली पहुंची इंडिया गेट, वहाँ पे वापस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थी, देन बहुत सारे दोस्त थे, फिर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस वाले ऑर्गन इंडिया जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थी। रास्ते में भी बहुत सारी जगह पे रोटरी क्लब मिले, साइकिलिस्ट लोग मिले। तो ये जो व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर होती थी या फेसबुक पे जो डेली लाइव जाते थे इंस्टा पे, जिससे लोगों को पता चलता था कि आज ये रूट पे अंदाज़न कहाँ पे होंगे, तो लोग मिलते थे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो किसी न किसी वजह से उनका सपना जो है पूरा नहीं हो पा रहा? लाइक जैसे हमने बोला कि शायद वो एज ही क्यों ना, फेस फैक्टर क्यों ना हो, है ना, तो क्या कहना चाहेंगे इन सभी महिलाओं को? जो आपके पहले के सपने रह गए वो वापस देखना शुरू करो और उसकी ओर बढ़ो, अपने आप रास्ता निकल आएगा। मैंने शुरू किया तो ऐसा कुछ नहीं था कि सपोर्ट था या इतना करूँगी, धीरे धीरे बढ़ती गई और अपने आप अभी तो सारे लोग सपोर्ट करते हैं हर जगह पे। सो थैंक यू लुधियाना साइकिलिंग क्लब, पेडलर्स एंड विकी सर। मतलब जाने से पहले भी इनको मिल के गई थी, तब उन्होंने बताया था कि ये वाले सारे कॉशंस लेना। तो उस हिसाब से न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन सब कुछ सही रहा, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि प्लान से अगर 2 दिन पहले ख़त्म करते हो तो मेरे लिए तो ये सक्सेस है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि पैडलर से जसप्रीत जी और विकी सर दोनों से पूछते, क्या कहना चाहेंगे आप प्रीति जी के लिए? सर, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज मैम को मिल पा रहे हैं। तो इनको मिलके एक अंदर एक मोटिवेशन, एक स्पार्क आ रहा है। और मैं तो ये चाहूँगा कि आपका चैनल जो भी देख रहे हैं सब देखें, और जैसे मैम ने कहा, जो महिलाएं अपना सपना कोई नहीं पूरा कर पाए वो अपने सपने दोबारा देखने शुरू करें। और सिर्फ महिलाएं नहीं, सब जो लोग जिनके सपने पीछे छूट गए हैं वो अपने सपने देखने शुरू करें और एक साइकिलिंग को और स्पोर्ट्स को अपनाएं, एक हेल्दी लाइफ जिएं। विकी जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
सर एक तो मैं जो इनको मिला तो इनका इवेंट जो इन्होंने स्टार्ट करना था, तो टाइम हमारे पास थोड़ा ही था। फिर जितना मेरे को हो सका, जितनी मेरे को नॉलेज थी उस चीज़ में मैंने इनको बताया। भी आपने अगर लॉन्ग चलना है तो हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना उस चीज़ में, ठीक है, रेस्ट का, स्ट्रेचिंग का, तो ये चीज़ें इनको बताई। बाकी मैंने इनकी विल पावर देख के मैं भी हैरान था सर। भी इस एज में अगर आप ये सोच रहे हो यार भी मैंने 3 कंट्रीज़ को कवर अप करना है, और पीरियड देखो आप 13 डेज़ में था, इन्होंने 10 डेज़ में किया उस चीज़ को, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारा एक्चुअली CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी हमारा अभी मास्टर इवेंट्स भी स्टार्ट होने वाला है, पूरी कोशिश चल रही है। तो मैं कोशिश करूंगा भी इनको उसमें पार्टिसिपेशन करवाऊं और उसमें भी ये मेडल जीतें। और ये लुधियाना के लिए, साइकिलिंग के लिए, विमेन के लिए भी एक मिसाल हैं। तो हैट्स ऑफ हर प्रीति जी। यस, थैंक यू सो मच। मतलब इनका सबका प्यार देख के इतना भर के आ रहा है ना। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कहते मैं ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करदा मैनू, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ऐसी कि प्रीति जी जिन्हों ने दस्सिया कि किस प्रकार ਦਾ ਏਜ ਜਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।